देवतुल्य सभी पवित्र आत्माओं को, क्योंकि यहाँ तो मेरे सभी अपने हैं और सभी काफी लोगों को मैं जानता हूँ और सभी मेरे लिए सम्माननीय हैं। आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, सबसे पहले इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। आज बड़ा विशेष दिन है। जिन गुरु बिरजानंद जी का नाम हम ले रहे हैं, उसने पूरे विश्व के लिए एक महासूर्य को दिया। उस महासूर्य ने पूरे विश्व में वेदों के ज्ञान का प्रकाश पुनः फैलाया जो दब गया था। परंतु जिस समय गुरु बिरजानंद जी का देहांत हुआ, महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा था कि आज व्याकरण का सूर्य अस्त गया। यानी वो व्याकरण के प्रकांड विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। और आप जानते हैं गुरु बिरजानंद जी ने जो अष्टाध्यायी महाभाष्य सीखा था वो कैसे और किन परिस्थितियों में सीखा था। कहते हैं ना तपस्विनो योगा सिद्ध्यति, बिना तप के योग सिद्ध नहीं होता। मैं कहता हूं न संयमेन स्वास्थ्य सिद्ध्यति, बिना संयम के स्वास्थ्य सिद्ध नहीं होता। न श्रमेण विद्या धन सिद्ध्यति, विद्या धन सिद्ध नहीं होता बिना तप के, बिना कठोर परिश्रम के। गुरु बिरजानंद जी ने यमुना में खड़े होकर के, बताइए, यमुना में खड़े होकर के साइड में, और कहते हैं चुपचाप जो अष्टाध्यायी के सूत्र बच्चे पढ़ते थे तो उनसे वो सुनते थे। अब किसी को पानी में थोड़ी देर खड़ा करो कि तुझे यहाँ खड़े होकर पढ़ाई करनी है, बोलना मैं तो अपने घर जा रहा हूं, मैं नहीं पढ़ता। लेकिन कहते हैं लगन सच्ची होती है तो गगन भी दूर नहीं होता। जब आग अंदर होती है, चिंगारी अंदर होती है, तो वो कुछ भी करने की क्षमता रखती है। जब आग है ही नहीं तो प्रकाश फैलेगा कैसे। हम महर्षि दयानंद जी के जीवन से, गुरु बिरजानंद जी के जीवन से, इन महापुरुषों के जीवन से क्या अपने अंदर आग पैदा कर रहे हैं? और नहीं कर रहे तो केवल वाणी का विलाप बन करके रह जाना है सब, ऐसा ना हो जाए। क्योंकि विद्या जो होती है वह हमारे जीवन को सही रूप से सिद्धि प्रदान करे। जैसा हमारे आदरणीय पंडित जी बता रहे थे कि हम लोग राजनीतिक स्तर पर ऊंचे अच्छे स्तर पर खड़े हों, हम व्यापार बिजनेसमैन बने, बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हमारे बच्चे, हम लोग, और हमारे युवा और युवतियां योद्धा बने, मजबूत बने। और वो स्थितियां मुझे अभी कमजोर दिखाई दे रही है। कहते हैं कि जननी जने तो संत जन याद आता या शूर, नहीं तो जननी बांझ भली काहे गवावे नूर। नूर कहते हैं जवानी को कि हे मां, अगर तुझे जन्म देना है तो किसी संत को पैदा कर। कैसा संत? जिसकी सुगंधी, कहते हैं फूल की सुगंधी तो एक ही दिशा में बहती है, लेकिन सच्चे संत और तपस्वी संत, जो आत्मदर्शी आत्मज्ञानी संत होता है, उसकी सुगंधी तो चारों दिशा में फैलती चली जाती है। या तो संत पैदा कर, जननी जने तो संत जन या दाता, या तो किसी दानी को पैदा कर। और अगर तू इनमें से कुछ भी नहीं कर पाई तो किसी शूरवीर को पैदा कर। और शूरवीर जो ये
आजकल बोतलें पी रहे हैं, ये गंदा गंदा खाना खा रहे हैं, और जो माताएं, जो बेटियां, बहनें ये गलत जीवन जी रहे हैं, इनके गर्भ से संत जन्म नहीं लेगा। क्योंकि संत को जन्म लेने के लिए भी, पवित्र आत्मा को भेजने के लिए ईश्वर ऐसे गर्भ में नहीं भेज सकता जो पहले से मलिन हो। आत्मदर्शी, आत्मज्ञानी संत उस गर्भ में आएगा जिस मां की गर्भ बड़ी पवित्र होगी, जो उस पिता के द्वारा आएगा जो पिता पवित्र होगा। तो वो कहां है? ब्रह्मचारी देखने को मिल नहीं रहे। जो चाहिए ब्रह्मचारी, जिसके चेहरे पे, जिसकी आंखों में वो चमक हो, कहां से लाओ? गुरु बिरजानंद जी, गुरु दयानंद जी, सबके हम जय घोष तो कर रहे हैं, लेकिन भैया अपने घर भी पैदा करो। इन महापुरुषों को वापस लाओ, और ये वापस लाने का रास्ता भी महर्षि दयानंद जी महाराज देकर के गए। अगर आप ऐसे लोगों को जन्म देना चाहते हैं तो उसके लिए आप संस्कार विधि पढ़िए, गर्भाधान की विधि पढ़ें, और सत्यार्थ प्रकाश का चौथा समोल्लास पढ़ें, उसमें कई नियमावली बता रखी है। तब जाकर के हमारे जीवन का कुछ उद्धार हो सकता है। पर मेरा जो ध्यान है वो वर्तमान स्थितियों को तो देख ही रहा हूं, पर इसके आने वाले परिणामों को भी दूर तक देख रहा हूं। महलों को देख करके मेरे को कोई खुशी की बात नहीं है ना। ये मकान भले ही कच्चे होते, मकान भले ही छोटे होते, गाड़ियां और छोटी होती, साइकिल पर भी चल रहे होते, लेकिन आंतरिक जीवन का जो विकास होना चाहिए वो कुछ और ही होना चाहिए, वो नहीं। तो जिन ऋषियों को हम आदर्श मानते हैं, जिन महापुरुषों को आदर्श मानते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके जीवन को शायद हम पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहे। कल एक जगह व्याख्यान था मेरा तो रोज ही हो रहे हैं। अब तो जहां मैं रहता हूं जिस जगह, वहां दिन भर में कई काफी लोग मिलने के लिए आते हैं। कई तो बिना अपॉइंटमेंट के आ जाते हैं, बोले देखने आए थे कि मिल गए, तो मिल के नहीं मिले तो कोई बात नहीं। तो वहां मैंने पूछा कि आप सब आर्य समाजी हैं? बोले हाँ जी। मैंने कि केवल वो व्यक्ति हाथ उठाओ जो प्योर वेजिटेरियन है। खतरा था बहुत। प्योर वेजिटेरियन कहां है? आर्य समाज और आर्य समाजी, मांसाहारी व्यक्ति आर्य समाजी नहीं हो पाएगा। आप हवन का एक क्या बोलते हैं रूपरेखा तो बना रहे हैं, लेकिन जीवन में से भी जो सुगंध आनी चाहिए, जो खुशबू आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है। मैंने कि ऐसे लोग हाथ उठाओ जिनके घरों में शराब नहीं पी जाती हो। बोले वो किसने कभी कभी ले लेते हैं, वैसे रोज नहीं पीते जी। हमको सफाई दे रहे हैं कि प्रतिदिन नहीं पीते हैं, हम शराबी नहीं है, लेकिन ऐसा बंधन भी नहीं कि नहीं पिएंगे। मैं कि चलो एक काम करो, जो शुक्राणुओं को खत्म करने वाली है, जो महिलाओं के अंदर बीमारियों को पैदा करने वाली है, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, जो लोग ऐसा ना पीते हो वे हाथ उठाओ। आपको नहीं, यहां की बात नहीं कर रहा, उठवाऊंगा तो फिर समस्या बन जाएगी। तो आप वहां से अपने को जोड़ लेना। तो वहां पर मेरे जैसा कोई व्यक्ति बस होगा होगा, लेकिन नहीं। इसी तरह से कई चीजें, कई दोष हमारे जीवन में चलते चले जा रहे हैं। तो हम महापुरुषों का निर्माण और अपने को महापुरुष कैसे बनाएंगे? मेरी जो रुचि है, मैं महर्षि दयानंद जी का अगर जीवन पढ़ना चाहता हूं तो इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि उससे मैं अपने जीवन में सुगंध पैदा कर सकूं। मेरे अंदर कोई मलिनता आ गई है, मेरे अंदर कोई दोष आ गया है। मैं अगर महाराणा प्रताप को पढ़ता हूं तो मेरे अंदर वो महाराणा प्रताप जैसी पावर आनी चाहिए, मेरे अंदर शिवाजी महाराज जैसी झलक दिखनी चाहिए, तभी तो मैंने पढ़ा है। संगति से, अच्छी संगति से गुण आते हैं और बुरी संगति से दोष आते हैं। तो जब मैं संगति कर रहा हूं उन क्रांतिकारियों की, उन महापुरुषों की, हम यज्ञ फॉलो कर रहे हैं उन ऋषियों का, तो मेरे अंदर वो हाव भाव, मेरे जीवन में वो क्रांति आनी तो चाहिए। नहीं आ रही है, और नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है? हम पढ़ते बहुत हैं,
सुनते बहुत हैं, आप भी ताली बजा के चले जाओगे मुझे पता है, लेकिन उससे अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। मुझे जब से यहां आया हूं पूरे देश में बहुत प्यार मिला है, सचमुच बहुत प्यार मिला है, और इतना प्यार वो कई सारे ग्रुप, कई सारे संगठन फिर वापस अलग अलग बुलाने की प्रतीक्षा में है। अभी एक जो रत्नमाला है जो मेरे साथ प्रोग्राम करती है, मैं उनके साथ प्रोग्राम करता हूँ, पर सच तो यह है कि पूरे दिन, अभी कल हमारी शूटिंग होने वाली है, रिकॉर्डिंग होने वाली है, 4 समस्याओं पर कार्यक्रम बनने वाला 4, और वो कहती है कि अगर आप एक सप्ताह और रुक जाते तो आपके माध्यम से हम देश को बहुत कुछ देने वाले थे। तो वो कहती है कि इस बार हम ये कोशिश करते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा और प्रधानमंत्री के द्वारा विशेष निमंत्रण पर हम आपको बुलाएंगे, और ये काम हम जल्दी लेटर वगैरह लिख करके एक संगठन के साथ में, क्योंकि देश में इस समय वापस क्रांति की आवश्यकता है, वापस एक बार पुनः जागरूकता की आवश्यकता है, और इस जागरूकता में अगर देरी कर दी हम लोगों ने तो इन बच्चों को हमको बैठेंगे अपने हाथ से। क्योंकि जो विदेशी कंपनियां हैं, जो दूसरे लोग हैं, ये हमको अंदर से खोखला कर रहे हैं। बिरजानंद जी की जय मनाओ, आपत्ति नहीं है, आप दयानंद जी की जय मनाइए, लेकिन कुछ उनकी बातों को मान तो लो। उन्हीं बातों को मैं वापस जगाने के लिए आपके पास में मुझे भगवान ने भेजा है, ऐसा मानता हूं मैं। मेरे अंदर जो चिंगारी दिखाई देती है, ये चिंगारी इसलिए नहीं है, मैं तो बहुत प्रेम करने वाला व्यक्ति हूं, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब राष्ट्र की दुर्गति देखता हूं, जब मैं राष्ट्र की हालत खराब देखता हूं कि राष्ट्र अंदर से खोखला हो रहा है, मैं तो चींटी के दर्द को देख करके रो पड़ता हूं, सच्चाई है, मेरे अंदर से आंसू की धारा बह जाती है। लेकिन जब मैं अपने लोगों को देखते हुए चलते हुए देखा हूं तो मैं खुश नहीं हो सकता, मेरी हालत तो खराब हो जाती है। तो इसीलिए आप जिन महापुरुषों की जय मानते हैं, मनाते हैं, उनके पग चिन्हों पर भी चलें और अपने परिवार में शुद्ध शाकाहार का प्रचार फैलाएं। शाकाहार, पवित्र, शुद्ध वेजिटेरियन बने, और इसके साथ साथ अपने घरों में जो गलत चीजें पेश की जा रही हैं, मैंने पिछले व्याख्यानों में कई बातें आपको बताई हैं, और शायद आपने, कई लोग हो सकता है ना भी सुने हो, अपने घर में से चाय को विदा करना चाहिए, अपने घर में जो मैदे की चीजें आती हैं उनको विदा कर देना चाहिए, अपने घर में जो ये सॉफ्ट ड्रिंक आता है कि सॉफ्ट ड्रिंक, वेरी हार्ड ड्रिंक, तो सॉफ्ट ड्रिंक ये जो घर में आता है ये नहीं आना चाहिए। अपने घर में गलत चीजों का प्रवेश निषेध कर दो, फिर कहना कि मैंने महापुरुषों को आदर्श माना है। फिर संध्या पढ़नी नहीं पड़ेगी, फिर संध्या हो जाएगी, फिर आप यज्ञ करें और फिर देखना कि यज्ञ के जैसी सुगंध, वो कस्तूरी जैसी सुगंध आपके अंदर से क्या शुरू हो जाएगी। अंदर का विष समाप्त करो, विष डालना बंद करो, और फिर यज्ञ करके देखना, फिर आएगी सुगंध। कस्तूरी जैसी सुगंध को खोजते फिर रहे हैं, उन महापुरुषों की सुगंध को खोजते फिर रहे हैं, पर भैया वो महापुरुषों की सुगंध खुद भी तो पैदा करो अपने अंदर से। मेरे गुरुजी कहते थे, जिन्होंने मेरा निर्माण किया है, मैं उनको जब तक मेरे श्वास चलेंगे और जब तक मेरा बलिदान नहीं होता, बलिदान तो होना है मुझे पता है, क्योंकि जो जिस तरह की मेरी धारा है, जिस तरह की मेरी धारा राष्ट्र के लिए है, समाज के लिए है, मेरे जैसे लोगों को लोग कितना छोड़ते हैं मुझे पता नहीं। अभी तो लोगों के कान आभूषी पता ही नहीं चला है। तो इस तरह से मैं जब तक जीऊंगा अपने गुरुजी का ऋणी रहूंगा और उनके सपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़ता जाऊंगा। गुरु बिरजानंद जी के एक बार कहने पर महर्षि दयानंद ने पूरा संकल्प ले लिया कि मैं आजीवन राष्ट्र की रक्षा करूंगा, और उन्होंने संकल्प लेकर के किसी जगह नौकरी नहीं की। मैंने भी अपने गुरुजी को वचन दिया था, महात्मा जगदीश्वरानंद जी को, कि मैं जीते जी कभी नौकरी नहीं करूंगा। एक से बढ़कर एक उदाहरण ऑफर आए मेरे सामने, लेकिन ठुकरा दिया। तो ठीक इसी तरह से हमारे बच्चों को केवल नौकरी नहीं, इनको बिजनेस बनाइए, इनका बिजनेस माइंड बनाइए, अच्छे प्रचारक बने, राष्ट्रधार के काम करें। तो इनको हमें गति देनी होगी। समाज में गति तब आएगी जब हम इनको इनके ही पैरों पर खड़ा करेंगे। हम इंग्लैंड पढ़ने के लिए बच्चों को भेज रहे हैं, हम जगह जगह पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, दूसरे देशों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, इनको तरह तरह के कोर्स करा रहे हैं, पर किस लिए? दूसरी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए। आप गेहूं की बात कर रहे हैं,
आप तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह का अन्न पैदा करने की बात नहीं कर रहे, यहां पर पैदा करें उसकी बात करें। मैं सोचता था कि ये चीजें कैसे पैदा होंगी। मैं कासनी लाया था अपने भारत से, मैं कासनी, कासनी जानते होंगे आप, भारत में पशुओं को खिलाई जाती है, चारा होता होगी। तो कासनी से बहुत सारी बीमारी ठीक होती हैं। मैंने सोचा कि इसको यहाँ पर बो करके देखें। जमीन में डाला, जमीन में डाला, थोड़ी बड़ी हुई, उसको घेगा खा गया, लेकिन नालायक तुझे ये खाने में मिले। अरे मैंने कि वो तो बीमार लोगों के लिए तू कहाँ खा गए। तो उसके बाद टनाकू जी से बात की, टनाकू जी को दिया मैंने एक काम करना, ये कासनी आप बोइएगा। उन्होंने कासनी बो दी अपने खेत में जाकर के, और इतनी बड़ी बड़ी कासनी हो गई। बोले आचार्य जी कासनी इतनी बड़ी बड़ी हो गई है और बहुत सुंदर। तो इस तरह से यहाँ पर, यहाँ की धरती में बहुत सारी फसल हो सकती है, ऑर्गेनिक फसल हो सकती है, यानी कि जैविक खेती हो सकती है। पशुपालन पर ध्यान दीजिए। आप अगर क्रांति करना चाहते हैं तो वापस गौपालन की व्यवस्था करवाइए। अगर आप यहाँ पर वेदों का प्रचार करना चाहते हैं, यज्ञ का प्रचार करना चाहते हैं, ये यज्ञ तभी संभव है जब गाय का घी इसमें डाला जाएगा, तो गाय है नहीं, तो गाय का प्रचार वापस कीजिए। यहाँ पर तेजी से क्रांति लाइए इसके विषय में। गाय पाली जाएंगी, पशुधन पाला जाएगा, तो यहाँ पर खेतों की रक्षा होगी। खेतों में जो जहर डाला जा रहा है, इससे हमारी रक्षा नहीं होगी। तब कहना मैंने महापुरुषों को आदर्श माना है और मैं शुद्ध काम कर रहा हूं। खाली आप वेद मंत्र पढ़ लो, इसका मुझे कोई विरोध नहीं है। मंत्र तो बहुत बड़ा विज्ञान है, पर आप मंत्रों से भी कितना लाभ उठाते हैं? एक गायत्री मंत्र से कितना लाभ उठाया मुझे बताओ। तो एक गायत्री मंत्र तो बहुत बड़ा विज्ञान लेकर के बैठा है। सारे के सारे मंत्र ये विज्ञान से भरे हुए हैं, इतना बड़ा साइंस है ये। तो लेकिन हम इन मंत्रों पर शोध करें, इन पर काम करना शुरू करें। एक जितने आपकी जगह जगह 400 आर्य समाज बने हुए हैं, एक समाज को रिसर्च सेंटर बनाओ, हर मंत्र पर शोध करना शुरू कीजिए, तो आप बहुत बड़ा काम कर सकेंगे। मॉरिशस से ही बहुत बड़ी क्रांति का उद्भव हो सकता है, बहुत बड़ा काम हो सकता है, बड़ी संभावना है। आप पंडित वर्ग से मैं निवेदन करता हूं कि कुछ ठोस कदम आप बढ़ाइए। आपने बच्चों को मंत्र सिखाया, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इनके पर, इनसे ये लाभ कैसे उठाएं? मंत्रों से लाभ उठाने की बात जो आती है, वो लाभ कैसे उठाया जाए? तो जैसे जैसे आप इनसे लाभ उठाएंगे और प्रैक्टिकल जीवन जिएंगे, तो मैं समझता हूं कि आप महर्षि दयानंद जी महाराज का सपना और गुरु गिरिजानंद जी महाराज का सपना पूरा कर पाएंगे। मैं अंतिम में महर्षि दयानंद जी के जीवन से संबंधित कुछ पंक्तियां आपको बुलवाने वाला हूं, आप संभव हो तो बोल लेना। मैं तो गाना वाना तो खैर नहीं जानता हूं, वो तो मैं सुन सुन करके वैसे ही गाता हूं। महर्षि दयानंद जी महाराज जिस समय दीवाने होकर के काम कर रहे थे, और मुसलमान जब देखा कि हिंदुओं का खंडन कर रहे थे, हिंदुओं का वो जो पाखंड फैला हुआ है, बोले गणेश जी बनाए और जाके औंधे मुंह जाकर के डाल दिया किसमें? पानी में, गणेश जी को, बेचारे की दुर्गति। मैंने एक फोटो शेयर किया था, देखा किसी ने? कुत्ता पेशाब कर रहा था गणेश जी की मूर्ति के ऊपर, कितनी दुर्गति। और अभी नवरात्र आने वाले हैं, इन नवरात्रों में दुर्गा की मूर्ति बना करके दुर्गा की दुर्गति करने वाले हैं। ये कैसा प्रचार है, ये कैसा धर्म है? ये दुर्गा की मूर्ति को फिर जाकर के पानी में बहा के आ जाएंगे। तो इस तरह से ये सब हो रहा है। और जब महर्षि दयानंद जी ने सब खंडन किया, इन बुराइयों की जड़ को उखाड़ दिया, पाखंड को उखाड़ डाला, तो लोग बौखला गए। और उसके बाद मुसलमान बोले हम अच्छे, जाकर के बोला जी हमारा धर्म तो सबसे अच्छा है। बोले तुम अपने धर्म की बात सुनो। तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने उनकी जड़ उखाड़ डाली। अरे तुम तो ऐसे ऐसे काम करते हो। ईसाई बोले कि जी हम सबसे अच्छे हैं, हम तो खाली देखो एक हमने तो वो टांगा हुआ है अपना, जो जिनकी हमने आत्महत्या करवाई थी, उसको जो टांगा जीसस को आत्महत्या तो करवाई थी जबरदस्ती, मारा ही तो था, मार के टांग दिया बेचारे को, अब उसको पूछ रहे। तो बोले हम तो सबसे अच्छे। अरे तुम कहां से अच्छे आ गए? जिसने उनसे बात की महर्षि दयानंद ने, उसी को उखाड़ डाला। काम किया तो जम के काम किया। और जब उनके विरोधी बहुत हो गए, तो जिस समय महर्षि दयानंद जी महाराज जोधपुर में जाने वाले थे, और जोधपुर कहते हैं पाखंड नगरी में जब गए, तो महर्षि दयानंद जी को बोले उनके अनुयायी कि महाराज आप जोधपुर में मत जाइए, वहां का राजा जसवंत सिंह बहुत खतरनाक, अच्छा नहीं है, वो क्या तो वैसे रहती है। बोले देखो
अगर वहां के लोग मेरी उंगलियों की बत्तियां बना करके भी जला देंगे तब भी मैं वहां जाने से नहीं रुकूंगा, जाऊंगा बस। हालांकि हमने अनमोल रत्न खो दिया वहां जाकर। तो आइए, तो महर्षि दयानंद जी अपनी भाषा किस कवि उनके लिए क्या बोलते हैं वो आप मेरे पीछे दोहराइए। तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं, हाँ दीवाना हूं मैं, दीवाना हूं मैं, वेद की राह का, वेद की राह का, एक परवाना हूं मैं, एक परवाना हूं मैं। हाँ दीवाना हूं मैं, वेद की राह का एक परवाना हूं मैं, हाँ दीवाना हूं मैं। कोई भ्रांति नहीं, कोई अंधेरा नहीं, कोई भ्रांति नहीं, कोई अंधेरा नहीं, ऐसा पावन सा कोई सवेरा नहीं, ऐसा पावन सा कोई सवेरा नहीं, रब का लेकर के आया नजराना हूं मैं, रब का लेकर के आया नजराना हूं मैं, हाँ दीवाना हूं मैं, हाँ दीवाना हूं मैं। काल के जाल की जहां निशानी नहीं, काल के जाल की जहां निशानी नहीं, जिसमें किस्से नहीं और कहानी नहीं, जिसमें किस्से नहीं और कहानी नहीं, हर कसौटी पे परखा पैमाना हूं मैं, हर कसौटी पे परखा पैमाना हूं मैं, हाँ दीवाना हूं मैं, वेद की राह का एक परवाना हूं मैं, हाँ दीवाना हूं मैं। जिनमें हरकत नहीं और नहीं आत्मा, जिनमें हरकत नहीं और नहीं आत्मा, इन बुतों को ही दुनिया ने माना खुदा, इन बुतों को ही दुनिया ने माना खुदा। नहीं झूठा सुरेंद्र फसाना हूं मैं, नहीं झूठा सुरेंद्र फसाना हूं मैं, हाँ दीवाना हूं मैं, वेद की राह का एक परवाना हूं मैं, हाँ दीवाना हूं मैं। देखो, महर्षि दयानंद जी को आदर्श मानो तो सच्चे अर्थ में मानो। जो व्यक्ति वेदों को आदर्श मानता है और वेदों के पथ पर सचमुच में चलता है तो उसके जीवन में सदैव आनंद रहता है। और आज आपको पता है, लाविनिया आर्य समाज में मेरी विदाई का कार्यक्रम होने वाला है। आ गया, मेरा भी समय आ गया, जाना तो मुझे भी है। और पता है, कल तो लोग कह रहे थे कि राष्ट्रपति से बात करके आपको यहाँ के सिटीजनशिप दिलाने वाले हैं, नागरिकता दिलाने वाले हैं। तो आप सभी लोग आज शाम को मेरे विदाई के कार्यक्रम में आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग आइएगा, पंडित जी संभव आपको आएंगे और आप लोग भी आइएगा। और इसी के साथ साथ 14 तारीख यानी कि 2 दिन शायद पीछे बचे हैं, 2 दिन बचे हैं। 14 तारीख को मैं चला जाऊंगा आपकी यादों को लेकर के, आपकी शुभकामनाओं को लेकर के। और मेरे शब्दों को आपने बहुत ध्यान से सुना। और हमारे आदरणीय भंजन जी बैठे हैं, इन्होंने मुझे बुलाया था अपने यहाँ पर। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे बहुत नारियल का दूध पिलाया है। और इन्होंने, जब से मैंने चर्चा की है आदरणीय पंडित जी ने, आचार्य जी ने, धरती पर बैठ कर के खाना खाना शुरू कर दिया है। कितने लोग धरती पर बैठ के खाना खा रहे हैं अब तक? अभी करेंगे सब। देखो, आप लोग धरती पर बैठ के खाना खाना शुरू कर दिया, ये बड़ी बात है। और मिट्टी के हवन कुंड का प्रचार बढ़ा दिया।
मिट्टी के हवन कुंड में आप लोग यज्ञ करें। और आज भी जहां हम करेंगे हवन, तो मिट्टी के हवन कुंड में हवन करेंगे, तो मेरे वाला होने वाला है। तो इस तरह से आप सभी इस यज्ञ को आकर के देखें, और हो सकता है कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। उस आर्य समाज का अंतिम प्रवचन मेरा आज होता है। धन्यवाद आप सबका। आचार्य जी को बोलने के बाद चिंता न करें, आज मैं नहीं बोलूँगा, शांति पाठ के लिए बैठा हूँ। ये हमारा जो अगला कार्यक्रम है, संकेत कर दूँ, मैं पढ़ता हूँ, ढूंढता रहता हूँ और सामने रखता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। जैसे मैंने कहा, गुरु विरजानंद जी का देहांत ये बहुत कम लोगों को पता है, और हमने उसको ग्रुप दिया, अपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद। और हमारा अगला कार्यक्रम रहेगा जो है ये दीपावली के दूसरे दिन बाद, दीपावली के पहले दूसरे जो है तुरंत बाद ये शुक्ल पक्ष के दिन आरंभ होता है। तो ध्यान रखना, हर वर्ष जो है दीपावली के दूसरे दिन कौन सा दिन है, वो उसको बोलते हैं कार्तिक, महीना का नाम शुक्ल पक्ष पहले दिन, और द्वितीया देशंतु। ये सख्त लाने देशंतु को दीपावली क्या हुआ था, महर्षि दयानंद इसी तिथि को गुरु विरजानंद के चौकर पर पहुंचे थे। ये वो बड़ा दिन है, लेकिन हम इसको मनाते नहीं, इसको हम अनसुना कर देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर रात्रि में एक जो है संगीत सम्मेलन से मनाएंगे, और बहुतों को हम यहाँ पर बुलाएंगे। फिर आज मुझे पता है पंडित महेश जी को आप लोगों ने नहीं सुना, लेकिन उस दिन पूरा रहेगा। ये पंडित जी से मैं सहमत हूँ, जब कार्यक्रम करो तो जम के करो, और जब संगीत सम्मेलन से कार्यक्रम करेंगे, दयानंद दिवस हम मनाएंगे। और हमारे ये पत्र है, यहाँ पर भोजन करके सभी लोग एक पत्र करके जाना। वो पत्र है 13 को मंगलवार 13 से लेकर के 23 तक प्रतिदिन, यहाँ तो अग्निहोत्र होता ही है, उसको हम बढ़ा रहे हैं। प्रतिदिन हम यहाँ पर यज्ञ करेंगे। और कौन सा यज्ञ करने जा रहे हैं, गोमेध याग। अश्वमेध तो सुना आपने, अब गोमेध याग करेंगे हम। ये 10 दिन तक चलेगा कार्यक्रम, और प्रतिदिन भोजन दिया जाएगा। और हम प्रतिदिन एक डिस्ट्रिक्ट के लोग को बुलाएंगे यहाँ पर। तो ये मंगलवार से आरंभ होगा, समय यही रहेगा 9:30 और 10 के बीच आरंभ करेंगे, और भोजन सत्कार किया जाएगा। ये कार्यक्रम चलेगा 23 तक, और पूर्णाहुति होगी विजयादशमी को। तो अब बोलेंगे कि इस समय जो सब काम में रहते हैं, बच्चे जाते हैं, हमें पता है, लेकिन हम निवेदन करेंगे दादा दादी नाना नानी से, हम निवेदन करेंगे आप लोग आए, 2 शब्द आप सीख लेते हैं, जाकर अपने